ग्रिड, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रिड। ग्रिड व्हाट इज अ ग्रिड? देखिए आप इसमें डायग्राम में देखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रिड होता क्या है, तो हम एक बार उसको समझ ले। तो देखिए हम ग्रिड को समझेंगे तो ग्रिड क्या है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में आप देखिए दो टाइप की यानी टू टाइप्स की इसमें लाइन्स है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है ना। तो ये वाली जो लेटीट्यूड लाइन्स है और ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स काट रही है। तो ये इंटरसेक्ट जो कर रही है, इससे क्या होता है, एक जाल की तरह बन रहा है, नेट की तरह बन रहा है, और इस नेट को ही क्या होता है, जो है हम ग्रिड कहते हैं। अब देखिए जो ये दोनों लाइन से वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये किस एंगल पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, और ये करती है आपको किससे, किस एंगल पे करती है, ये करती है 90 डिग्री के एंगल पे। अब ये ग्रिड क्या काम आता है, तो ये ग्रिड जो है, अगर हम इस ग्रिड को समझेंगे तो ये ग्रिड जैसे कि ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करिए तो उस पॉइंट से हम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस हम उसको शो कर सकते हैं इस ग्रिड के माध्यम से। तो इसलिए क्या होता है, जब भी मैप बनाया जाता है तो ये ग्रिड जरूर बनाई जाती है, इन ऑर्डर या इस ग्रिड के अकॉर्डिंग मैप को बनाया जाता है। देखिए आगे, इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप वी नीड हैव सम फिक्स रेफरेंस पॉइंट। साफ कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिससे कि हम किसी चीज को लोकेट कर सके। फॉर दिस पर्पस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन द मैप, इसी कारण से खड़ी और आड़ी दोनों लाइनें जो है मैप पर बनाई जाती है। विच क्राइस मतलब विच क्रिस क्रॉस, यानी कि वो क्या बनती है, क्राइस क्रॉस, यानी कि वो क्रॉस की तरह बनती है, ठीक है। ईच अदर एक दूसरे को काटती है और एक नेटवर्क बनाती है। दीज लाइन आर मेजर इन अ डिग्री, और इनको डिग्री में मेजर किया जाता है। द हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड पैरेलल, यानी कि जो लेटीट्यूड लाइंस होती है उनको हम पैरेलल बोलते हैं, ठीक है ना, और जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है उनको हम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इफ वी हैव वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ एनी प्लेस वी कैन इजीली लोकेट इट, मतलब क्या है, अगर हम इनकी वैल्यू निकालें तो हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेलल इंटरसेक्ट द मेरिडियन, अब जो पैरेलल लाइन यानी कि लेटीट्यूड जो लाइन है वो इंटरसेक्ट यानी कि काटती है किसको, मेरिडियन यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस को, जिससे क्या बनता है, इट फॉर्मेशन अ ग्रिड, इसके कारण से क्या बनता है, एक ग्रिड बनता है। आगे देखो, फिर करते हैं स्केच। वेरी ऑफन पीपुल डायरेक्शन टू अ पर्टिकुलर प्लेस बाय मेकिंग अ रफ ड्राइंग, यानी कि क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं, तो उससे पहले हम उसका एक जो है रफ स्केच खींचते हैं, यानी कि हम उसका एक नमूना बनाते हैं कि इस तरीके से होता है, तो वो स्केच कहलाता है। आगे देखो, दिस ड्राइंग इंक्लूड द लैंडमार्क, इसमें लैंडमार्क भी होते हैं, उनके नेम होते हैं, स्ट्रीट होती है, जिससे हम लोकेट करने में आसानी रहती है। और जो रफ ड्राइंग है इसी को स्केच बोलते हैं, ठीक है ना। देयर फॉर अ स्केच इज अ मैप ड्रॉन विदाउट अ स्केल, यानी कि जो स्केच बनाया जाता है वो बिना स्केल के, मतलब रफली बनाया जाता है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, उसको बस खाली रफली बना दिया जाता है, फिर उसको जो है सही ढंग से मैप के अकॉर्डिंग बनाए, उसकी वैल्यू निकाल करके फिर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए स्केच इज अ मैप ड्रॉन विदाउट स्केल एंड विदाउट एनी कन्वेंशनल सिंबल, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आर नॉट करेक्टली, मतलब उसमें डायरेक्शन और सिंबल जो होते हैं वो करेक्ट नहीं होते, सब ऐसे ही हल्के हल्के जो उनको लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद में जब फाइनली जब उसको ड्रॉ किया जाता है मैप को, तो वो उसमें स्केल भी होगा, उसमें परमानेंट सिंबल भी होंगे, कलर भी प्रॉपर यूज किए जाएंगे, तो वो जो है फाइनल मैप कहलाता है, ठीक है ना। फिर उसमें डिटेल भी रिप्रेजेंट की जाएगी। आगे देखेंगे हम प्लेन। ऑल्दो मैप शो द डिटेल फीचर्स ऑफ एन एरिया, मतलब यद्यपि अगर हम किसी चीज की, किसी जगह की डिटेल को या उसके फीचर्स को किसी भी क्षेत्र को शो करेंगे, तो इट कैन नॉट शो टू मेनी एक्यूरेट डिटेल, मतलब जरूरी नहीं कि उसकी बिल्कुल सेम टू सेम डिटेल ही शो करे। छोटे से
जैसे घर की, ऑफिस की, बिल्डिंग की या फिर क्लासरूम की, ठीक है ना। देयरफॉर व्हेन मेनी डिटेल ऑफ स्मॉल एरिया आर टू बी शोन वी हैव ड्रॉ प्लेन, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। फिर उसके बाद में ड्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बड़े लेवल पर बनाया जाता है। इट बेस्ड ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट, और वो किस पर, एक्चुअल मेजरमेंट पे आधारित होता है। अब प्लेन शो द स्मॉल, जैसे हम मकान का नक्शा, प्लॉट्स का नक्शा, ये जो नक्शे बनाते हैं उनको प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्मॉल एरिया लार्ज स्केल में शो द लार्ज एरिया स्मॉल स्केल, मतलब छोटे लेवल पर जो बड़े बड़े क्षेत्रों को दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है क्या हो गया, लेसन कंप्लीट हो चुका है। नीचे आपको दे रखा है कंपैरिजन बिटवीन द मैप एंड स्केच एंड प्लान, इनमें जो है कंपैरिजन भी दे रखा है। अब हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम लाइव क्लास में सोल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।